हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जोन ऑफ लाइफ साइंस में। तो अपन ने जो आपके आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की एग्जाम होने वाली है दिसंबर में, उसके लिए डेली अपन वीडियो सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। अभी जो अपन सेशन स्टार्ट कर रखा है अपन ने, वो आपके पेपर फर्स्ट है जो आपके, उसके अंदर जो यूनिट थर्ड है। और इस यूनिट थर्ड के अंदर आपके जो कंपेरेटिव वाला पार्ट है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर आपके जितने भी सिस्टम्स हैं उन सबकी कंपेरेटिव एनाटॉमिकल स्टडी है, ठीक है, सारे वर्टिब्रेट्स के अंदर। तो यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। थोड़ा-सा टफ भी पड़ता है कि इसके अंदर सारे वर्टिब्रेट्स की आपको तुलना करनी है, ठीक है। तो काफ़ी इनके अजीब-अजीब थोड़े नाम भी हैं, ठीक है। तो ये ऐसा टॉपिक है, इसको आपको बार-बार पढ़ना पड़ेगा। काफ़ी बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर, जब लेक्चर देखते हैं तब तक तो सारी चीज़ अच्छी लगती हैं, बट थोड़ा-सा गैप देते हैं, फिर सारा का सारा वापस ज़ीरो। सीधा सा फंडा है, वीक में एक बार इस नोट्स को जो अपन पढ़ रहे हैं इनको एक बार रिवाइज करते रहना। अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लो। वीडियो देखने से बिल्कुल काम नहीं चलेगा, इन चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा, तभी जाके कंपैरेटिव वाला पार्ट क्लियर होगा। और कंपैरेटिव वाले पार्ट से कम भी किसी कंपैरेटिव वाले से आपके 10 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। पेपर फर्स्ट की जो थर्ड यूनिट है, वहाँ से इस कंपैरेटिव वाले पार्ट से। तो अभी तक अपन ने जो प्रीवियस लेक्चर डिस्कस किए हैं, उनके अंदर अपन ने देख लिया आपके, एक सेकंड, अपन ने अभी देखा है, पहला देख लिया आपके इंटेगुमेंट वाला, ठीक है, इसके 2 लेक्चर अपलोड किए हैं। सेकंड देखा अपन ने स्केलेटल वाला, ठीक है, इसका 1 लेक्चर है। थर्ड देखा अपन ने डाइजेस्टिव वाला, ठीक है, जिसके अंदर कितने हैं आपके, सिर्फ 1 लेक्चर। आज देख रहे हैं अपन जो आपके यूरोजेनिटल सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, ठीक है, इसका भी 1 लेक्चर होगा। इसके बाद में बचेंगे आपके रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी प्लस नर्वस सिस्टम, 3 सिस्टम और बचेंगे। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, एक बार आप जाके प्लेलिस्ट के अंदर जाके देखना, ठीक है। कंपैरेटिव एनाटॉमी के नाम से प्लेलिस्ट है, और अगर किसी को नहीं मिले तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। वीडियो के लास्ट में बहुत सारी बातें डिस्कस कर लेंगे। तो आज का सेशन अपना स्टार्ट करते हैं, एक्सक्रीट सिस्टम वाला, ठीक है। यहाँ पे देखो, अलग-अलग जो नेफ्रॉन्स का टाइप है, ठीक है, जो अपने किडनी की जितने भी स्ट्रक्चर्स है वर्टिब्रेट के अंदर, कैसे-कैसे रेगुलेशन है, कौन से बॉडी पार्ट है, किस-किस नेफ्रॉन्स की कौन सी लाइनिंग है, ठीक है, एम्फीबिया में कैसा है, पीसीज में कैसा है, सारी बातें यहाँ से डिस्कस करनी है। नाम थोड़े अजीब-अजीब होंगे, मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। कंपैरेटिव वाला पार्ट है ही ऐसा, जब तक इसको आप रिवीजन नहीं करोगे याद नहीं होगा। एक बार पढ़ोगे लग रहा है कि सब आ रहा है, 2 दिन का गैप देके देखना, कुछ नहीं आएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो सीधा सा फंडा है, बार-बार पढ़ते रहना, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक अपना यूरोजेनिटल सिस्टम इन वर्टिब्रेट। द किडनी मेड अप ऑफ मेनी यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिसको क्या बोलते हैं अपन, नेफ्रॉन्स, ठीक है। तो ये तो नेफ्रॉन्स क्या हो गई, फंक्शन यूनिट, ये सिंपल सी बात है। नेफ्रॉन्स अराइज फ्रॉम द मीजोमियर और नेफ्रोटोम, कहाँ से अराइज हो रही है, मीजोमियर और नेफ्रोटोम ऑफ मीजोड्रम। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके मीजोड्रम के जो मीजोमियर नेफ्रोटोम है, वहां से आपके नेफ्रॉन का अराइज हो रहा है, ये ध्यान रखना है। नेफ्रॉन्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, पेरिटोनियल फनल मिलेगी, फिर ट्यूबुल्स मिलेंगे, फिर आपके मेलविजन बॉडी है। 3 बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर है। पेरिटोनियन फनल इज अ सीलेटेड स्ट्रक्चर है, ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछे कि पेरिटोनियन फनल कैसी पाई जाएगी, तो रहेगा आपका आंसर सीलेटेड। ओपन्स इनटू सिलोम, जिसको क्या बोलेंगे, स्प्लेंकोसील, बाय ए सिलोमोस्टोम और नेफ्रोस्टोम। तो जो आपकी पेरिटोनियन फनल है जो सिलोम के अंदर ओपन होगी, वो किसके द्वारा ओपन होगी, सिलोमोस्टोम या नेफ्रोस्टोम के द्वारा, ठीक है। अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, बट इनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अजीब अजीब थोड़े नाम आएंगे, नए नए नाम होंगे, ठीक है। इसके बाद में जैसे आपका बोमन कैप्सूल है और ग्लोमेरुलस है, वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपके मेलपिजन बॉडी बनाते हैं, ये पढ़ते हैं अपन, ठीक है। इसके बाद में आगे अलग अलग यहाँ पे ग्लोमेरुलस मिलेंगे आपको, ठीक है। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है, एक तो नाम है इंटरनल ग्लोमेरुली, एक आ रहा है एक्सटर्नल ग्लोमेरुली, और एक आ रहा है आपके एग्लोमेरुलर, ठीक है। इंटरनल ग्लोमेरुली क्या है, इनके इनकैप्सुलेटेड ग्लोमेरुली, ठीक है, जिसके अंदर क्या है आपके बोमन कैप्सूल है, वो यहाँ पे साथ में है, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल ग्लोमेरुली। एक्सटर्नल ग्लोमेरुली आर विदाउट कैप्सूल इन सिलोमिक एक्टिविटी, सिलोमिक कैविटी। क्या बोल रहा है, इंटरनल ग्लोमेरुली वो था जिसके अंदर आपके ग्लोमेरुलस के साथ में आपका बोमन कैप्सूल था। एक्सटर्नल ग्लोमेरुली का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कैप्सूल अब्सेंट है, और ये ग्लोमेरुल कहाँ मिलेगा आपको, सिलोमिक कैविटी के अंदर, किसके अंदर, लार्वा और एम्ब्रियो के अंदर। फिर आता है आपका एक एग्लोमेरुलर, ठीक है। इसके अंदर क्या है, बोमन कैप्सूल तो है लेकिन ग्लोमेरुली नहीं है, यहाँ से ध्यान रखना, ठीक है। तो इंटरनल ग्लोमेरुली ये था कि आपके वहाँ पे बोमन कैप्सूल प्रेजेंट है, एक्सटर्नल के अंदर बोमन कैप्सूल एब्सेंट है, एग्लोमेरुलर के अंदर आपके क्या है, ग्लोमेरुलस यहाँ पे एब्सेंट है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है।
एग्लोमेरुल इज कैप्सुलेटेड विदाउट ग्लोमेरुल। कहाँ पे है? एम्ब्रियो, लार्वी और कुछ फिशेस के अंदर। तो ये टर्मिनोलॉजी है, थोड़ा इस पे ध्यान देना पड़ेगा। फिर आपके यहाँ से ध्यान रखना है, आर्किनेफ्रॉन्स आएंगे, मीजोनेफ्रॉन्स आएंगे, मेटानेफ्रॉन्स आएंगे, ठीक है। या अलग अलग नेफ्रॉन्स देखने को मिलेंगे आपके किडनी के अंदर, ठीक है। यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं, पहले आता है आपका आर्किनेफ्रॉन्स, ठीक है। प्रेजेंट इन सम साइक्लोस्टोमेट लार्वी बट नॉट इन एडल्ट। अब ये ध्यान रखना है कि साइक्लोस्टोमेटा के जो लार्वी है उसके अंदर तो प्रेजेंट है, बट उसके एडल्ट के अंदर नहीं है, ठीक है। और इसको अपन मान सकते हैं कि प्रिमिटिव किडनी एक तरह की, ठीक है। जो आपके एंसेस्ट्रल अपने वर्टिब्रेट्स हैं उनकी जो प्रिमिटिव किडनी है उसको अपन कंसिडर करेंगे एज ए आर्किनोफिलम। प्रिमिटिव किडनी ऑफ एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट कंसिडर एज कंप्लीट किडनी, ठीक है, होलोनेफ्रॉन्स ड्यू टू एक्सटेंडिंग इनटू कंप्लीट सिलोम। तो सारी की सारी सिलोम के अंदर क्या रहेगी, ये सस्पेंडेड रहेगी उसके अंदर, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या बोलेंगे इसको, होलोनेफ्रॉन्स। ट्यूबुल्स इनटू क्लोएका बाय वोल्फियन और आर्किनेफ्रॉन डक्ट। क्या बोल रहा है कि जो आपके ट्यूबुल्स हैं वो आपके वोल्फियन डक्ट और ये आर्किनेफ्रॉन डक्ट के अंदर क्या होगी, उनके द्वारा क्लोएका में ओपन होगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ट्यूबुल्स हैं वो क्लोएका के अंदर ओपन किससे हो रही है, वोल्फियन और आर्किनेफ्रिक डक्ट के द्वारा। आर्किनेफ्रोस इज कंसीडर्ड टू गिव राइज ऑल टाइप ऑफ किडनीज इन वर्टिब्रेट्स ड्यूरिंग इवोल्यूशन। ये बोल रहा है कि इवोल्यूशन के साथ में ये माना जाता है, ये सपोज किया जाता है कि जो आर्किनेफ्रॉन से यही आगे चल के आपके मीजोनेफ्रॉन, प्रोनेफ्रॉन, मेटानेफ्रॉन, उन सब का एक तरह का प्रिकर्सर का काम करती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन क्या ध्यान रखना है, एग्जाम में बन सकता है कि कौन सा नेफ्रॉन है, कौन सी किडनी है जो आगे जाके सारी की सारी जो वर्टिब्रेट के अंदर वो किडनी को एज ए प्रिकर्सर का काम करेगी, तो वो रहेगी आपकी कौन सी, आर्किनेफ्रॉन्स, ये ध्यान रखना है। फिर आते हैं आपके प्रोनेफ्रॉन्स, ठीक है। कोल्ड एज हेड किडनी, क्या बोलेंगे इसको, हेड किडनी। देखिए आपको वर्ड ध्यान रखना कि हेड किडनी किसको बोलते हैं, ठीक है। ड्यू टू इट्स एंटीरियर एंड जस्ट बिहाइंड हेड। कहने का मतलब ये है कि हेड किडनी की बोल रहे हैं कि जिसका एंटीरियर पार्ट है वो हेड के जस्ट पीछे है। सबसे पहले अपीयर होती है, फर्स्ट टू अपीयर सो कॉल्ड प्रोनेफ्रॉन्स। क्योंकि जो आर्किनेफ्रॉन थी वो हाइपोथेटिकल किडनी थी जो प्रिमिटिव। ट्यूब्यूल ओपन इनटू सिलोम बाय नेफ्रोस्टोम। तो ट्यूब्यूल सिलोम के अंदर ओपन किससे हो रहे हैं, नेफ्रोस्टोम के द्वारा। 3 प्रोनेफ्रिक ट्यूबुल्स इन फ्रॉग एम्ब्रियो, 7 इन ह्यूमन एम्ब्रियो और 12 इन चिक एम्ब्रियो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर अलग अलग प्रोनेफ्रिक ट्यूबुल्स का नंबर है। फ्रॉग के अंदर 3 है, ह्यूमन एम्ब्रियो के अंदर 7 है और आपके चिक एम्ब्रियो उसके अंदर आपको लगभग 12 नंबर है। ग्लोमस एंड ट्यूबुल्स सराउंडेड बाय प्रोनेफ्रिक चैम्बर डिराइव्ड फ्रॉम पेरिकार्डियल एक्टिविटी, ठीक है। ग्लोमस का मतलब ये होता है कि कुछ कुछ कंडीशंस के अंदर जो आपकी ग्लोमेरुली होती है वो क्या करती है, आपके सिंगल कंपाउंड ग्लोमेरुलस बनाते हैं, ठीक है। तो सिंगल कंपाउंड ग्लोमेरुलस होगा, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे ग्लोमस। तो ग्लोमस और जो ट्यूब्यूल्स हैं उनके चारों तरफ क्या रहेगा, प्रोनेफ्रिक चैम्बर रहेगा। और ये प्रोनेफ्रिक चैम्बर कहाँ से आ रहा है, आपके पेरिकार्डियल कैविटी के द्वारा। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। अगले इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है, पेरिनेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स ओपन इनटू पेरिनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट अपन पहले भी पढ़ी थी। प्रोनेफ्रॉन प्रेजेंट इन कंप्लीट लाइफ ऑफ साइक्लोस्टोम्स और सम टेलियोस्ट फिश, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है, साइक्लोस्टोम के अंदर, उसको टेलियोस्ट फिश के अंदर, बट नॉन यूरिनरी है यहाँ पे, ठीक है। यूरिनरी फंक्शन नहीं है। एंड लिम्फोइड इन फंक्शन, तो आपकी लिम्फोइडल होगी किसके अंदर, आपके साइक्लोस्टोमेट्स और टेलियोस्ट फिश के अंदर, ठीक है। लास्ट के अंदर बता दूंगा कि मेसोनेफ्रॉन कहाँ है, प्रोनेफ्रॉन कहाँ है, ठीक है। मेटानेफ्रॉन्स किसके अंदर है, यहाँ से कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि नाम अजीब अजीब आएंगे थोड़े। तो प्रोनेफ्रॉन प्रेजेंट इन कंप्लीट लाइफ ऑफ साइक्लोस्टोम्स एंड सम टेलियोस्ट फिश, बट क्या रहेगी यहाँ पे, नॉन यूरिनरी रहेगी और लिम्फोइडल फंक्शन रहेगा इसका। फिर आते हैं आपके मेसोनेफ्रॉन जिसको बोलते हैं वोल्फियन डक्ट, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, वोल्फियन डक्ट, इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि जो अलग अलग इनके नाम आ रहे हैं साथ में, इन सब का थोड़ा ध्यान रखना। फॉर्म्ड बाय मिडल ऑफ इंटरमीडिएट मेसोड्रम, ठीक है। क्या बोल रहा है, किससे बनेगी, इंटरमीडिएट मेसोड्रम से। पोस्टीरियर टू ईच प्रोनेफ्रॉन्स आफ्टर डीजनरेशन, ठीक है। प्रोनेफ्रॉन से क्या होगी, उसके पोस्टीरियर, उसके आफ्टर डीजनरेशन के बाद में। इन एमनियोट्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक फेज मेसोनेफ्रॉन्स इज फंक्शनल, ठीक है। एम्ब्रियन के अंदर क्या रहेगी, एमनियोट्स के अंदर जो एम्ब्रियोनिक फेज है उसके अंदर मेसोनेफ्रॉन फंक्शनल है। इन एम्फीबियंस एंड फिशेस एक्टिव ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक एंड एडल्ट फेज, ठीक है। क्या बोल रहा है, तो आप क्या समझ सकते हो मेसोनेफ्रॉन का मतलब, ये आपके फिशेज और आपके जो एम्फीबियंस हैं उनके एम्ब्रियोनिक और एडल्ट फेज के अंदर क्या है, एक्टिव है। फंक्शनली बेटर देन प्रोनेफ्रॉन्स, extend posteriorly in complete length of coelom in shark and Sicilians, so called posterior kidney या ओपिस्टोनेफ्रॉन। तो ओपिस्टोनेफ्रॉन या पोस्टीरियर किडनी किसका नाम होगा, मेसोनेफ्रॉन का, ठीक है। बट नॉट एक्सटेंडेड इन एम्ब्रियोनिक एमनियोट्स, यूरोडेल्स एंड
एडल्ट एन्यूरेंस के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि सिलोम के अंदर, कंप्लीट सिलोम के अंदर जो फैली हुई है वो किसके अंदर, सार्क और सिसेलियन के अंदर, लेकिन आपके एम्ब्रियोनिक एमनियोट्स के अंदर नहीं होगी, यूरोडेल्स के अंदर और एडल्ट एन्यूरेंस के अंदर ये आपको पूरी सिलोम के अंदर फैली हुई नहीं मिलेगी। नॉट मेटामेरी का मतलब यहाँ पे कोई सेगमेंट नहीं है, बट सेगमेंटल इन मिक्सिन। ठीक है, आपको मिक्सिन के अंदर सेगमेंटल मिलेगी और क्या कहलाएगी, होलोनेफ्रॉन्स। मीजोनेफ्रिक इन एम्ब्रियोनिक एमनियोट्स लेक नेफ्रोस्टोम। ठीक है, आपके एम्ब्रियोनिक एमनियोट्स हैं उसके अंदर क्या रहेगा, मीजोनेफ्रिक के पास में नेफ्रोस्टोम अब्सेंट रहेगा। ये यहाँ से आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ से होलोनेफ्रॉन वाला मीजोनेफ्रॉन के अंदर भी आ रहा है और आपके आर्किनेफ्रॉन के अंदर भी आ रहा था, तो यहाँ से आपको दोनों का ध्यान रखना है। होलोनेफ्रॉन का मतलब हो जाता है कि जब वो पूरी की पूरी स्लोम के अंदर फैली हुई रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। तो मीजोनेफ्रॉन है जो आपके एम्ब्रियोनिक एमनियोट है उसके अंदर वहाँ पे नेफ्रोस्टोम वहाँ पे अब्सेंट रहेगा। अब आता है आपका थर्ड मेटानेफ्रॉन, जो कि आपको पता है किसके अंदर है, एमनियोट्स के अंदर है। ठीक है, अपनी बात करें अपने अंदर क्या है, मेटानेफ्रॉन्स है। फंक्शनल इन एमनियोट्स, डेवलप फ्रॉम पोस्टीरियर एंड ऑफ नेफ्रोजेनिक मेसोडर्म, हैंडले लूप अब्सेंट इन रेप्टाइल, इंपॉर्टेंट लाइन है, एंड रूडिमेंट इन बर्ड्स। हैंडले लूप टोटली अब्सेंट है किसके अंदर, रेप्टाइल के अंदर, और बर्ड के अंदर क्या रहेगी, लेस डेवलप रहेगी, रूडिमेंट्री रहेगी। ऐसा इसलिए है कि आपके बर्ड्स के अंदर हैंडले लूप एज ए उसके एरियल या उसके उड़ने के अडेप्टेशन के लिए बनाई हुई है। ठीक है, ताकि उसको बॉडी वेट के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो। ठीक है, रूडिमेंट्री क्या रहेगी बर्ड्स के अंदर, और रेप्टाइल्स के अंदर हैंडले लूप अब्सेंट, ये इंपॉर्टेंट है। यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो अब्सेंट इन साइक्लोस्टोम, सम लिजार्ड्स, इलास्मोब्रेंकाई, स्नेक और क्रोकोडाइल और बर्ड्स। तो इतने एनिमल्स के पास में यूरिनरी ब्लैडर नहीं है। ठीक है, ट्यूबुल ब्लैडर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर इन फिशेस डेवलप फ्रॉम टर्मिनल एनलार्जमेंट ऑफ मीजोनेफ्रिक डक्ट। तो जो मीजोनेफ्रिक डक्ट के एनलार्जमेंट से जो ब्लैडर बन रहा है उसको बोलते हैं ट्यूबुलर ब्लैडर। इन डिप्नोई इवेजिनेट फ्रॉम डोर्सल वॉल ऑफ क्लोइका एंड होमोलोगस टू रेक्टल ग्लैंड ऑफ इलास्मोब्रेंकस, एंड इन टेट्रापोड फ्रॉम वेंट्रल वॉल ऑफ क्लोइका। तो क्या ध्यान रखना आपको, डिप्नोई के अंदर तो कहाँ से हो रही है, क्लोइका की डोर्सल वॉल से, और टेट्रापोड के अंदर जो यूरिनरी ब्लैडर का इवेजिनेशन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, आपके वेंट्रल वॉल ऑफ क्लोइका। तो ये दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना। इन डिप्नोई इवेजिनेट फ्रॉम डोर्सल वॉल ऑफ क्लोइका एंड होमोलोगस टू रेक्टल ग्लैंड ऑफ इलास्मोबेरेंकाई। और रेक्टो ग्लैंड क्या सीक्रेट कर रही थी, सोडियम क्लोराइड, ये आपको ध्यान रखना है। इन टेट्रापोड फ्रॉम वेंट्रल वॉल ऑफ क्लोइका। नोट लगाया है मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। गोनाड सस्पेंड इन सिलोम फ्रॉम डोर्सल बॉडी वॉल बाय फोल्ड ऑफ डोर्सल मेजेंट्री कॉल्ड मिजोकोरियम। ठीक है, मिजोकोरियम किस में, मेल में, और मिजोवेरियम किसके अंदर, फीमेल में। तो क्या बोल रहा है, गोनाड्स हैं वो सिलोम के अंदर सस्पेंड रहेंगे। ठीक है, किसके द्वारा, डोर्सल बॉडी वॉल है। ठीक है, और उसके अंदर जो फोल्ड आएगा डोर्सल मेजेंट्री, जिसको हम मिजोकोरियम बोलेंगे मेल में, और मिजोवेरियम बोलेंगे फीमेल के अंदर। द फंक्शनल एडल्ट गोनाड इज डिराइव्ड फ्रॉम गोनल पार्ट ऑफ जेनाइटल रिज। ठीक है, तो जेनाइटल रिज के अंदर क्या है, अलग अलग पार्ट आते हैं, जैसे एक तो आता है गोनल पार्ट, एक आता है प्रोगोनल पार्ट, और एक आता है आपका एपिगोनल पार्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि जो फंक्शनल एडल्ट गोनाड है उसका फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, आपके गोनल पार्ट से हो रहा है, ये ध्यान रखो। बाकी जो प्रोगोनल और एपिगोनल वो क्या है, आपके स्टेल पार्ट है। तो फंक्शनल गोनाड इज डिराइव्ड फ्रॉम गोनल पार्ट ऑफ जेनाइटल रिज, एंड प्रोगोनल एंड एपिगोनल पार्ट इज स्टेल। Single median testis found in cyclostomes. In male frog, anterior part of testis is disappear, only posterior functional in adult। क्या बोल रहा है, मेल फ्रॉग के अंदर जो टेस्टिस का एंटीरियर पार्ट है डिसअपियर है, लेकिन पोस्टीरियर पार्ट वहां पे क्या है, फंक्शनल है। ठीक है, एक नाम आता है यहाँ पे बिडर ऑर्गन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बिडर ऑर्गन कहाँ पाया जाएगा, मेल फ्रॉग उसकी किडनी के अंदर। ठीक है, कनेक्ट यूरिनरी और जेनाइटल ट्रैक्ट, तो अपन ये मान सकते हैं कि ये स्पर्म की भी कैरी करेगा प्लस यूरिन भी कैरी करेगा, तो दोनों का काम करता है। तो बिडर और ध्यान रखना है, किडनी से रिलेटेड है और मेल फ्रो के अंदर, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ से, इंपॉर्टेंट चीज है। स्कोटल सेक एब्सेंट इन एलिफेंट, वेल। ठीक है, क्या बोल रहा है, स्कोटल सेक एब्सेंट है किसके अंदर, एलिफेंट और वेल के अंदर। तो टेस्टिस कहाँ सिचुएटेड है, इंट्रा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। ठीक है, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। अगले एनामनियोट्स नॉट हैव कॉपुलेटरी ऑर्गन, तो एनामनियोट्स के अंदर कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लेस्पर इन इलास्मोब्रेंकास आर मॉडिफाइड पेल्विक फिन, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जो क्लेस्पर एक तरह का क्या है, कॉपुलेटरी ऑर्गन है, किसका मॉडिफिकेशन है, पेल्विक फिन का।
साइफन, ठीक है, ब्लाइंड मस्कुलर सेक है, क्लेस्पर के बेस पे पाई जाएगी। इसको ऐसे समझो साइफन को, ठीक है। साइफन का मतलब ये हो गया कि एक तरह का क्या है, पाउच बना हुआ है क्लेस्पर के जस्ट नीचे, जिसके अंदर क्या होता है, जो सी वाटर होता है, ठीक है, समुद्र का पानी होता है, उसके अंदर आता है, फिर फोर्स जनरेट होता है, उस फोर्स से क्या है, जो स्पर्म वगैरह है वो फीमेल की क्लोइका के अंदर पुश होंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो साइफन का यहाँ पे बेसिक सा काम क्या है, जो स्पर्मेटिक फ्लूइड है उसको क्लोइका के, फीमेल की क्लोइका के अंदर एंटर करवाना। गोनोपोडियम क्या है, इन टीलियोस्ट फिश मॉडिफाइड एनल फिन। क्लेस्पर क्या था, पेल्विक फिन था। और गोनोपोडियम क्या है, मॉडिफाइड एनल फिन है, ठीक है। मॉडिफाइड एनल फिन फॉर स्पर्म ट्रांसपोर्ट। हेमीपेनिस किसके अंदर मिलता है, स्नेक और लिजार्ड के अंदर। मुलेरियन डक्ट इन फीमेल बिकम ओविडक्ट। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो फीमेल के अंदर जो मुलेरियन डक्ट है वो क्या बनाती है, आपकी ओविडक्ट बनाती है। यहाँ से मैं यूट्रस वाली लाइन लिखना भूल गया था पीपीटी में, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखना, किस कौन सा टाइप का यूट्रस अपने को देखने को मिलता है। तो ड्यूप्लेक्स की बात करें, ये मिलेगा आपको मार्सोपियल में। टॉपिक आपका एक्सक्रीटरी है, बट इसके साथ में ही इन्होंने गोनाड्स वगैरह, ठीक है, ओवरी वगैरह, कोपुलेटरी ऑर्गन वगैरह साथ में इन्होंने डाल रखे हैं। बाई पेरिटाइट यूट्रस की बात करें, बाई पेरिटाइट यूट्रस मिलेगा आपको इसके अंदर। रेबिट, एक नाम और है, रेबिट आता है, एक और हेमस्टर, ठीक है, रेबिट और हेमस्टर के अंदर, ठीक है। बाई कोऑर्डिनेट यूट्रस किसके अंदर मिलेगा, ये मिलेगा आपको एंगुलेट्स के अंदर। सिंप्लेक्स की बात करें, ये मिलेगा आपको बेट के अंदर, चंपरस के अंदर, ठीक है, प्राइमेट्स के अंदर और आर्मडिलोस के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से अब आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है, सारी बातें जो इंपॉर्टेंट थी वो यहाँ पे बता दी है, एस्केट सिस्टम की, ठीक है। मेमल्स के अंदर जो टेस्टिस होते हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं, स्पोर्टल से के अंदर, ठीक है। ये जो बेसिक वाली चीज़ें होती है वो गड़बड़ नहीं होती, ये तो आप एग्जाम में सही कर भी लोगे क्योंकि ये बहुत पहले से पढ़ता है, लेकिन जो कंपेरेटिव वाली जो वर्टिब्रेट्स के अंदर आती है वहाँ थोड़ा डाउट रहता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके साथ में और ध्यान रखना, हाइपोथेटिकली किडनी किसको बोलते हैं, हाइपोथेटिकल प्रिमिटिव किडनी। जो लास्ट में चीज़ें लिख रहा हूँ ये 100% एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सी होती है आपकी, आर्किनेफ्रॉन्स, जो अपने बात की थी पहले, ठीक है। आर्किनेफ्रॉन्स बेसिकली कहाँ मिलती है आपको, साइक्लोस्टोमेटा के लार्वा में, ठीक है। वोल्फियन बॉडी किसका नाम था, मेजोनेफ्रॉन्स का, यहाँ पे लिखा था ना अपने, ठीक है, ये रहा वोल्फियन, ठीक है। वोल्फियन डक्ट और वोल्फियन बॉडी किसके अंदर मिलेगा आपको, मेजोनेफ्रॉन्स के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी इस सेशन के अंदर। तो आपके अब सिर्फ बचा है सर्कुलेटरी वाला पार्ट, रेस्पिरेटरी वाला पार्ट, बस नर्वस सिस्टम वाला पार्ट। दूसरी चीज, इस टॉपिक को अगर आप पढ़ के, वीडियो देख के, लिख के छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होने वाला यार, दिमाग से निकल जाएगा। क्योंकि कंपेरेटिव वाले से मैं अभी बता रहा हूँ कि आपको 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे इस कंपेरेटिव वाले पार्ट से, ठीक है। तगड़े क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, तो बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके चीजें माइंड के अंदर याद हो पाएगी। तो इनको देखते रहो, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो जो लाइफ साइंस टेलीग्राम चैनल है वहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इथोलॉजी भी आपको करवा दी है। दूसरी बात, पेपर फर्स्ट के अंदर जो फर्स्ट यूनिट है टेक्सोनॉमी के बेसिक्स वाली, वो सिर्फ मैं एक ही क्लास के अंदर खत्म करूंगा, 2 या 3 घंटे की क्लास होगी, उस एक क्लास के अंदर वो पूरी फिनिश हो जाएगी। तो आपको यूनिट फर्स्ट की टेंशन नहीं लेनी है, वो सिर्फ एक वीडियो के अंदर पूरी फिनिश हो जाएगी, ठीक है। सेकंड यूनिट ईजी है, वो भी करवा देंगे। थर्ड आपकी चल रही है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑलमोस्ट हो जाएगी। इथोलॉजी के अंदर 2 लेक्चर बचे हैं, तो 4 यूनिट तो आपकी हो गई। अब चलने वाली है थोड़े दिनों में आपकी टूल एंड टेक वाला पार्ट है। तो वीडियो सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शेयर भी करना, जो नॉन एस्पिरेंट है, कोई सजेशन डाउट हो तो मैसेज कर देना। सो होपफुली वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।